हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम के जैन क्लासेस में। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, जहां पे हमने किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन सभी पढ़ लिए। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द शेप्स, है ना। लेट्स स्टार्ट विद द शेप्स। तो शेप्स, हाँ, हम लोगों ने बैक्टीरिया की शेप्स की बात कर ली थी। अब बैक्टीरिया की शेप्स हम पढ़ेंगे फ्लैजेलेशन पैटर्न के बेसिस पे, क्योंकि मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ऑलवेज नहीं, जरूरी नहीं है सभी में प्रेजेंट हो, इट मे बी प्रेजेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलेशन पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of flagella। किस चीज का बना होगा बेटा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला? कुछ पता है आइडिया? फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स के अंदर बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो अभी प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला हमारे इतने ज्यादा अभी कोर्स में नहीं है, नहीं तो मैं वो हुक, रिंग, बेसल बॉडी वो सभी आपको बता देती। पर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे ही अपने आप को फोकस रखना है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस, सबसे पहले अगर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, सच बैक्टीरियल सेल इज नोन एज ए ट्राइकस। क्या बोलेंगे? ए ट्राइकस। क्योंकि ट्राइकोम, ट्राइकोम इज सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एनी अपेंडेज हेयर लाइक कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो ट्राइकोम, ट्राइकोम का मीनिंग होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ट्राइकस वर्ड कहां से आया है? ट्राइकोम से। तो फ्लैजेला इज हेयर लाइक। तो ए मीन्स विदाउट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला। विदाउट अगर फ्लैजेला है बैक्टीरियल सेल तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए ट्राइकस। ए ट्राइकस क्या हो गया? विदाउट फ्लैजेला मीन्स फ्लैजेला इज एब्सेंट। सेकंड आ गया हमारे पास दैट इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होगा बेटा? मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला। सिंगल फ्लैजेला। अब सिंगल को फ्लैजेला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट। सपोज मेरे पास ये रोड शेप बैक्टीरिया है और इसके पास एक सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है कहीं पे भी, एट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी। थर्ड है हमारे पास दैट इज एम्फी ट्राइकस। एम्फी मीन्स होता है बेटा बोथ, और ट्राइकस का मीनिंग होता है अगेन फ्लैजेला, है ना। अब मैं लिखती चली जाऊं। ए मीन्स होता है बेटा विदाउट, और ट्राइकोम का मीनिंग होता है फ्लैजेला, है ना। ए एंड ट्राइकस। यहां पे मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस बार बार नहीं लिखेंगे, फ्लैजेला। एम्फी, एम्फी मीन्स होता है बोथ, और ट्राइकस मीन्स अगेन दी फ्लैजेला। अगर फ्लैजेलम प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स या बोथ एंड। लाइक मेरे पास अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो यहां पे भी मेरे पास फ्लैजेला प्रेजेंट है और यहां पे भी मेरे पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नोन एज एम्फीट्राइकस। देन देयर इज cephalotrichus। व्हाट इज cephalotrichus? बेटे सिफेलो मीन्स होता है हेड, सिफेलो स्टैंड्स फॉर हेड। तो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, अब सिंगल नहीं है, अ टफ्ट, टफ्ट का मतलब एक पूरा गुच्छा, अ टफ्ट ऑफ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज टफ्ट? टफ्ट मीन्स गुच्छा, अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन वन एंड। अब ये मेरे पास
सेल है बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पे पूरा फ्लैजेलास का पूरा एक गुच्छा है, एक बंच है। टफ्ट नहीं याद रहता तो यू कैन राइट डाउन दी बंच। गॉट इट? देन नेक्स्ट टाइप इज दी लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस का मीनिंग होता है टफ्ट प्रेजेंट ऑन बोथ एंड्स, मतलब टू एंड्स, एनी टू एंड्स। दिस इज द बैक्टीरियल सेल। मैंने एक ही बनाया, राउंडेड में भी बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो, स्पायरुलम में भी, विब्रियो में भी। तो यहाँ पे टफ्ट प्रेजेंट है फ्लैजेला का, और यहाँ पे भी फ्लैजेला का क्या प्रेजेंट है? टफ्ट प्रेजेंट है। गॉट इट? इसे हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। एंड द लास्ट वन इज द पेरीट्राइकस। इट इज द पेरीट्राइकस। पेरी समझते हो? पेरी, along the circumference, peri on over the, present over the whole body, present over the whole surface of body। लाइक ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल पे हर जगह, ऑन होल बॉडी, वो सब जगह पे प्रेजेंट है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज पेरीट्राइकस। तुम्हारे तो नहीं खाएंगे, समझ गए है ना? ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला, ए लगा दोगे विदाउट, एम्फी लगा दोगे बोथ, मोनो लगा दोगे एक साइड पे, लोफो लगा दोगे टफ्ट दोनों साइड पे, सिफेलो लगाओगे टफ्ट एक साइड पे, पेरी प्रेजेंट ऑल ओवर दी बॉडी। तो ये तो हो गया बेटा फ्लैजेला। अब इसके साथ ना हमारे आप ये लगाइए कि बैक्टीरिया के एक तरह से जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे खत्म हो गए हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक चलो अभी कहाँ खत्म होंगे, अरे अभी तो न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात हमने कल कर ली थी, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनरोब, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनरोब, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? लेट मी चेक, है ना, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, नहीं भूले तो हमने ये पढ़ लिया था ऑलरेडी। चलो दैट इज अ गुड थिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। कैसा न्यूट्रिशन है बेटा बैक्टीरिया? न्यूट्रिशन का जब भी नेम आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। और मैंने कल जनरल फीचर्स में आपको एक लाइन लिखवाई थी, क्या? मोस्टली बैक्टीरिया आर heterotrophs and few are autotrophs। अपना खाना बना तो सकते हैं लेकिन ऐसे बैक्टीरिया बहुत कम है। अब तो इसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो मुझे कैसा न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर? मुझे देखने को मिलेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी, और मुझे देखने को मिलेगा हेटेरोट्रॉफिक भी। अब जो हेटेरोट्रॉफिक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफ का मीनिंग क्या होता है? ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। सोर्स क्या रहेगा फूड का? सोर्स क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक H2S, CO2, इस तरह से। यहां पे हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं? डिपेंड्स अपॉन others for their
फूड रिक्वायरमेंट्स किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो तो सोर्स हमारा, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम खाना खा रहे हैं या तो एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स से हमें क्या मिलेगा, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, पोक खा रहे हैं, वट एवर वी आर ईटिंग इन नॉन वेजिटेरियन फूड ऑर्गेनिक फूड है, या डायरेक्टली हम लोग प्लांट्स खा रहे हैं, प्लांट पार्ट्स खा रहे हैं, प्लांट्स के जो भी है ना, हम उससे सीरियल मिल रहे हैं, वीट मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, वट एवर वी आर गेटिंग दैट इन दी ऑर्गेनिक फॉर्म। तो यहाँ पे सोर्स क्या होगा फूड का, ऑर्गेनिक सोर्स होगा। अभी इतने से अब हमारा यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा ना हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बच्चे कहते हैं कि मैम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में। चलो पहले हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मीनिंग मैंने समझा दिया है, अपना फूड अपने आप बनाएंगे, लेकिन अपने आप बनाने वाले फूड बनाने वाले बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। चलिए यहाँ पे इनको बाइफरकेट कर लेते हैं। एक होते हैं हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और ये ट्रॉफ्स का मीनिंग समझा दिया था, ट्रॉफिक जहां पे भी लगेगा है ट्रॉफ, दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन और फूड। अगर ट्रॉपिक एच नहीं है तो क्या होगा, वो मूवमेंट से रिलेटेड होगा। फोटो ऑटोट्रॉफ, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या आ जाएगी, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ हमारे पास दो तरीके के हैं। अब आप कहोगे पता है, हमें तो पता है, चलो फिर इसको करना शुरू करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं हमारे पास, जो अपना खाना बनाएंगे खुद, लेकिन उनको फोटो से क्या पता चल रहा है किसकी जरूरत पड़ेगी, दे विल बी रिक्वायरिंग, किसकी जरूरत है, रिक्वायर सनलाइट। फोटो जहां पे भी आ गया मतलब सनलाइट लगेगी ही लगेगी। अब सनलाइट ऐसे कि अपने आप अंदर आके घुस जाएगी, नहीं, देयर आर ऑलवेज सम पिगमेंट्स टू ट्रैप दैट सन एनर्जी। और किसकी जरूरत पड़ेगी, पिगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इनऑर्गेनिक सोर्स की जरूरत पड़ेगी, इनऑर्गेनिक सोर्स, जिसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू दी ऑर्गेनिक फूड। तो जो पिगमेंट्स हैं बैक्टीरिया के, जो पिगमेंट्स होते हैं बेटा, पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन दी क्रोमेटोफोर। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्रोमेटोफोर। तो क्या हमने जब बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की जब हमने बात की थी, क्या हमने कहीं पे भी बात किया था, साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, 70s राइबोसोम सिर्फ प्रेजेंट लिख दिए थे हमने। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, यहाँ पे पिगमेंट्स मतलब क्रोमेटोफोर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है क्रोमेटो सॉरी, क्रोमेटोफोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स, फॉर किसके लिए, फूड फॉर्मेशन या फूड प्रोडक्शन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो ही ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, क्या, एक तो 70s राइबोसोम्स और दूसरे क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटोफोर्स जिसमें पिगमेंट होगा, और क्या प्रेजेंट थे, मीजोसोम्स प्रेजेंट थे। ये सब चीजें, तो ये सब बातें हम लोगों ने कर ली थी। तो अभी हम दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या क्या चीज की जरूरत है, सनलाइट है, पिगमेंट है और इनऑर्गेनिक सोर्स। अब ये जो पिगमेंट है ना, कौन से दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, ये दो टाइप के पिगमेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है बैक्टीरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बैक्टीरियो परप्यूरिन। ये बैक्टीरिया के आपने जरूर पिगमेंट याद रखने हैं, बैक्टीरियो परप्यूरिन। और दूसरा होता है बैक्टीरियो विरिडिन। एक होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन और एक होता है बैक्टीरियो विरिडिन। अब परप्यूरिन कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा, कैसा होगा, पर्पल कलर्ड पिगमेंट, पर्पल colored
पिगमेंट। और बैक्टीरियोविरिडिन कैसा होगा? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होगा। अब ये खाना कैसे बनाएगा? ये तो हमने पिगमेंट्स की बात कर ली, क्योंकि भैया सनलाइट लगेगी, क्योंकि फोटो ऑटोट्रोफ है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। तो सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा? पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है? मैंने लिख दिए। अब क्या करनी है कि फूड बनेगा कैसे, ये फोटो ऑटोट्रोफ्स कैसे हैं, क्या फूड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स को कैसे यूज करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, कैसे करेंगे? देखिए, रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या है रिएक्शन? CO2 प्लस H2S। दोनों के दोनों क्या है? ऑर्गेनिक सोर्स है, इनऑर्गेनिक सोर्स है? इनऑर्गेनिक। CO2 प्लस H2S इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या चाहिए यहाँ पे? सनलाइट। और क्या चाहिए हमें? पिगमेंट्स। ये क्या बना लेता है? C6H12O6 प्लस सल्फर इज रिलीज्ड। क्या है ये? क्या ये फोटोसिंथेसिस है? ये कैसी है? ये क्या है? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है एक तरह से। सॉरी, फोटोसिंथेसिस क्यों है? लाइट का ही तो यूज कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड। लाइट इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ऑलवेज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्यों बोलेंगे? बिकॉज नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है भैया? मैंने वाटर ही नहीं लिया। देखो यहाँ पे प्लांट्स की अगर मैं रिएक्शन लिखूं, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स अगर मैं फोटोसिंथेसिस लिखूं तो हम कैसे करवाते हैं? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। तो यहाँ पे भी लगेंगे। कौन सा पिगमेंट लगता है प्लांट्स में? क्लोरोफिल। तो पिगमेंट लिख लीजिए, क्लोरोफिल लिख लीजिए। क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये क्या हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आई ना, ये हाइड्रोजन कहाँ से आई? वाटर से आई है। दिस हाइड्रोजन केम फ्रॉम वाटर। और ये जो ऑक्सीजन निकली है वो ये रही। तो क्योंकि मैंने वाटर लिया था तो ऑक्सीजन निकल गई। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर मैं बात करूं इन बैक्टीरिया, तो ये भी ना एक बड़ा कलेश है बच्चों के लिए कि मैम ये हमें तो कभी समझ ही नहीं आई, ऑक्सीजेनिक इनऑक्सीजेनिक क्या बातें करते रहते हैं, बैक्टीरिया में क्यों, प्लांट में क्यों नहीं, क्या है क्या? क्योंकि प्लांट क्या सबस्ट्रेट यूज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और बैक्टीरिया क्या सबस्ट्रेट यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। वही सेम दो चीजें। क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस क्या निकलेगी यहाँ से? सल्फर, है ना? ये दो चीजें वही लगेंगी। तो इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? एन ऑक्सीजेनिक। क्यों? बिकॉज नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और यहाँ पे ऑक्सीजेनिक क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड या ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो बैक्टीरिया का जो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस है, किस टाइप का है? इट इज ऑफ एन ऑक्सीजेनिक टाइप। गॉट इट? तो ये ऑक्सीजन ऐड नहीं करवाता टू द इन्वायरमेंट। अब ये जो बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन है, इनके एग्जाम्पल लिखने हैं? लिख लें क्या? चलो लिख लेते हैं, अगर बात की है तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ग्रीन वाले के अंदर क्या लिखेंगे? सॉरी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।
ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड कि हमने सनलाइट को भी इस्तेमाल किया है, हमने पिगमेंट्स को भी यूटिलाइज किया है, और इनऑर्गेनिक सोर्स था, इस इनऑर्गेनिक सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू द ऑर्गेनिक फूड। ये तो हो गई बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात। नाउ मूव ऑन टू दी कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या लिखेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ कैसे बनाते हैं अपना खाना, पता है आप लोग को? कीमो ऑटोट्रॉफ अपना खाना बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ, क्या करेंगे, ये भी इनऑर्गेनिक सोर्स को यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कहीं पे फोटो नहीं लगा है, तो सबसे पहली क्या बात है, लाइट नहीं होगी। जब लाइट नहीं है तो उसको ट्रैप करने के लिए किसी पिगमेंट की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ये ऑटोट्रॉफ है, खाना बनाएंगे खुद, किसकी हेल्प से, केमिकल की हेल्प से। तो जितने भी ये इनऑर्गेनिक हमारे पास जो मैटर हमने यहाँ लिया है, तो जितना भी इनऑर्गेनिक सोर्स है ना, या जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसकी ये क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन। और उस ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीडेशन क्या करती है, प्रोड्यूसेस एनर्जी। और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। क्योंकि फूड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रही थी, सनलाइट से आ रही थी। यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रही है, डायरेक्टली फ्रॉम दी केमिकल। एग्जाम्पल दूं यहाँ पे भी, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के, है ना। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये सभी के सभी क्या करेंगे, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, नहीं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं, ये आ जाएंगे। चलो देखते हैं उनको। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का पहले हम कर लेते हैं। देखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को चेंज करता है इनटू नाइट्राइट, फिर इस नाइट्राइट को चेंज किया जाता है इनटू दी नाइट्रेट्स। ये सारी की सारी रिएक्शन में कौन कौन से एंजाइम हमारे पास लगते हैं, वो एंजाइम कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास, एक हमारे पास है नाइट्रोकोकस, एक है हमारे पास नाइट्रोसिस्टिस, और एक है हमारे पास नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है सबस्ट्रेट की। इस ऑक्सीडेशन से ईच स्टेप पे क्या रिलीज होगी, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो ये क्या आ गए हमारे पास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ गए यहाँ पे हमारे पास इस केस में। अब आगे हम लोग कहाँ पे चलेंगे, अब हमने इसकी दो कैटेगरीज बनाई थी क्या, हाँ न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप का होता है, कौन सा, एक है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया इसके एग्जाम्पल में, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसमें क्या हो गए हमारे पास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब आ जाइए हीट्रोट्रॉफिक पे। अब हीट्रोट्रॉफिक भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। हीट्रोट्रॉफिक कैसे होंगे हमारे पास, दो टाइप के हैं। सबसे पहले तो हीट्रोट्रॉफिक होता क्या है ना, हीट्रोट्रॉफिक, सॉरी इसको हेडिंग तरीके से लिख लेते हैं, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इनको हम क्या, इसको भी दो कैटेगरीज में हम लोग कर सकते हैं क्या, फोटो
हेट्रोट्रॉफ्स, और क्या होगा, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। क्या है अब इनमें डिफरेंस? देखिए, यहाँ पे जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, यहाँ पे फूड किस फॉर्म में, जो सोर्स होगा वो क्या होगा, सोर्स क्या होगा, ऑलवेज ऑर्गेनिक सोर्स होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, और इधर क्या आ जाएंगे हमारे पास, एग्जाम्पल्स के अंदर क्या आएंगे यहाँ पे, पहले एग्जाम्पल से पहले इसकी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, कैटेगरीज। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स है ना, अब कीमो हेट्रोट्रॉफ क्या क्या आ जाएंगे, वैसे ना इतनी सारी, इसमें एक काम कीजिए, आपको ना इतने ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेलिंग की आपको जरूरत नहीं है, तो इन सबको हटा दो, हटा दो। हेट्रोट्रॉफ में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, है ना, ये फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, फोटोलिथोट्रॉफ्स, ये सब बहुत बहुत कुछ दिया हुआ, ये पहले होता था इतना सारा कोर्स में। अभी हम क्या करेंगे, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्या सोर्स क्या होगा, ऑर्गेनिक सोर्स होगा। क्या है हिट्रो, डिपेंड्स अपॉन अदर्स, इसलिए तो डायरेक्टली ऑर्गेनिक फूड खाने को मिल रहा है। इसमें हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लिखे हम क्या क्या कैटेगरीज होंगी, एक तो हमारे पास होगा क्या, जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसकी एक टाइप हो जाएगी। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों, देखो एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे आपको, किसका, बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा खींचा नहीं है आपके लिए, क्योंकि इतना रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एक तो आ गया हमारे पास राइजोबियम। क्या है राइजोबियम, इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और एक है हमारे पास, अच्छा वो तो सिम्बायोटिक ही हो गया ना, ये है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक होता है, एक और यहाँ पे याद कर लो, मेरा दिल कर रहा है बताने का आपको, तो दैट इज फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या होता है, इट इज नॉन सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद रखना, बड़ी हेल्प करेगा आपको, अभी आने वाला है आगे इसका भी टाइम। तो सबसे पहले हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉफ का मतलब इट विल डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट। तो जब बैक्टीरिया सिम्बायोसिस में रह रहा है, जैसे यहाँ पे राइजोबियम है, कहाँ पे रहता है, इन एसोसिएशन विद, इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होती है, विद दी लेग्यूमिनस प्लांट्स। अरे ये भी भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, नॉन सिम्बायोटिक नहीं है, इट इज ऑल्सो सिम्बायोटिक, बट ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ है ना। मैम कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज नहीं होगी, कई बार गड़बड़ हो जाती है। दूसरा क्या है यहाँ पे, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस बनाता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब सिम्बायोसिस में क्या होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। बैक्टीरिया लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में रह रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको क्या बेनिफिट दे रहा है वहां रह के, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। लेकिन बैक्टीरिया को वहां रहने से क्या मिल रहा है, इतना काम वो करके दे रहा है, बैक्टीरिया को वहां से रेडीमेड फूड मिल रहा है। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते, फूड क्या लेते हैं, रेडीमेड फॉर्म में। तो फूड कहाँ से मिल गया इसको, यहां से। दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। कौन से होंगे सैप्रोफिटिक, बता सकते हो, कौन से होंगे जो डीकम्पोजिशन में हेल्प करें। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेंगे, अपना फूड, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म
कौन होते हैं ऐसे जो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं? डीकम्पोजर बैक्टीरिया, उनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं। और क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसके अलावा क्या आ जाएंगे? पैरासिटिक, पैरासिटिक बैक्टीरिया। कौन होते हैं बेटा पैरासिटिक बैक्टीरिया? जो अपना फूड कहां से लेंगे? डायरेक्टली फ्रॉम दी होस्ट, डायरेक्टली फ्रॉम दी होस्ट। और ये पैरासाइट मैंने कल आपको बता दिए थे, ये एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं और ये एक्टो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। गॉट इट? तो ये है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक भी हो सकता है बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है? हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। बैक्टीरिया कभी भी फूड को एनगल्फ नहीं करता है, तो होलोजोइक कभी मत लिख के आना। हेट्रोट्रॉफिक मोड में क्या है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा, उसका कोई काम करके देगा, बदले में रेडीमेड फूड मिल जाएगा। तो रेडीमेड फूड मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा? इन दी ऑर्गेनिक फॉर्म। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने एंजाइम्स रिलीज कर देगा। डेड एंड डिकेइंग, जो जो डिकम्पोज हो रहा होगा, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, वहां से अपना फूड लेगा। वो फूड भी किस फॉर्म में मिलेगा हमें? ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा। और पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये तो रह ही डायरेक्टली होस्ट के ऊपर रह रहा है या अंदर रह रहा है, तो होस्ट अपने लिए जो भी बना रहा है उसके कंटेंट पे डायरेक्टली फीड कर रहा है। तो ये क्या है बैक्टीरिया का हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने एक न्यूट्रिशन का भी आज खत्म कर लिया। अब यहाँ पे ना एक चीज और बताने वाली है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। on the basis of ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बेटा ग्राम स्टेनिंग भी हमें याद करनी है। क्या है ग्राम स्टेनिंग? वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को टेकअप कर लेता है ना? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है? विच टेक्स अप ग्राम स्टेन, विच टेक्स अप ग्राम स्टेन, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड विच डू नॉट टेक अप, उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम स्टेनिंग होती क्या है? प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले बैक्टीरिया के लिए किसने दी थी? द नेम ऑफ द फेलो वाज क्रिश्चियन, sorry, the name of the fellow was क्रिश्चियन ग्राम। कौन थे? क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या किया? बैक्टीरियल कॉलोनी को ट्रीट किया किसके साथ? वीकली एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ, पहला स्टेप क्या है? ट्रीट बैक्टीरियल कॉलोनी with weakly alkaline solution of किसका? जेंशियन वॉयलेट। ये स्टेन है बेटा, जेंशियन वॉयलेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन वॉयलेट। क्या है ये जेंशियन या क्रिस्टन वॉयलेट क्या है? एक तरह की स्टेन है। स्टेनिंग करने के लिए ना, सेल्स को कलर करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इसके बाद क्या करेंगे? देन ट्रीट विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। इस बैक्टीरियल कॉलोनी में
कलर टेकअप जब वो कर लेगी, कलर टेकअप कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर डाल दो 0.5% आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, वॉशिंग विद वाटर और एब्सोल्यूट अल्कोहल। वॉशिंग विद वाटर एंड है ये, वॉशिंग विद वाटर एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, और एब्सोल्यूट अल्कोहल या फिर एसीटोन के साथ वॉशिंग। तो वॉशिंग के बाद क्या होगा, इफ ब्लू कलर is retained by the colony, अगर तो ब्लू कलर रह गया बैक्टीरियल कॉलोनी में, उसका मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया कौन सा होगा, दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर ब्लू कलर डिसअपियर्स, पहले तो टेकअप कर लिया, जब आपने उसको क्रिश्चियन वॉयलेट या जेंशियन वॉयलेट से जब ट्रीट किया था, दोनों ही बैक्टीरियल कॉलोनी में ब्लू कलर आ गया था। फिर हमने आयोडीन से ट्रीट किया, और फिर जब वॉशिंग दे दी तो इनका साफ हो जाता है। जिनका साफ हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, क्यों कलर डिसअपियर हो गया, बिकॉज ऑफ दी because of high lipid content। वो लिपिड किस में डिसॉल्व हो गए, अल्कोहल या एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो गए। लिपिड क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन ही निकल गई। तो उसका क्या मतलब पता चला, जिनके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा है वो डिसॉल्व हो जाएंगे इन दिस एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन के अंदर, कलर टेकअप नहीं करेंगे। वो बैक्टीरिया क्या होंगे हमारे पास, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो टेकअप कर लेंगे, जिनमें कंपैरेटिवली लिपिड का कंटेंट कम है, तो लिपिड डिसॉल्व नहीं होंगे, जस्ट 10 to 20% लिपिड्स आर प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमने ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे पढ़ लिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ लिया, और फ्लैजिलेशन पैटर्न हमने बैक्टीरिया का पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग रह गए हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और जो भी कुछ एसोसिएटेड और कोई फीचर रह गया, दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर।